जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं नाना प्रकार के शरीर धारण करती और संसार में जितनी भी जीवात्माएं आई, सबका एक ही प्रयोजन है, वो सुख चाहता, आनंद चाहता है, यानी सुख उपभोग के लिए ही आई, चाहे वो कोई भी योनि में आया। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि आकर 4,84,000 जाते जीवो जल थल नभवासी, जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीवो जहाना। बोले जितने भी हैं जलचर थलचर नवचर, आकर 4,84,000, 4 प्रकार के उद्भिद, अंडज, श्वेतज, जरायुज, ये 4 प्रकार के 84 लाख योनियों में जितने भी जीव आए, तो इसका किस कारण से आए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि फिर ये सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बोले जितनी भी योनियां हैं एक कर्मानुसार अलग अलग जन्म लेकर के आते, सभी जीवात्मा अलग अलग योनियों में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते। किसके कारण? प्रकृति के कारण। कहने का आशय यह है कि कर्म के अनुसार उन्हें भगवान की आज्ञा से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक न एक शरीर धारण करना पड़ता है, जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते, जैसे तुलसीदास जी ने कहा, फिर है सदा माया कर प्रेरा, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मत। तो भगवान कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मित मन्यते। मूर्ख अज्ञानी मनुष्य कर्मों में किस प्रकार से आसक्त होता है? प्रकृति के कारण। और प्रकृति क्या है? त्रिगुणमयी है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसे प्रकृति कहते हैं। और उस प्रकृति के गुणों अर्थात कार्य और करण रूप समस्त विकारों से लौकिक और शास्त्रीय कर्म होते हैं, परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा कार्य और करण के संघात रूप शरीर में आत्मभाव समझने लगता है, और इसी आत्मभाव की प्रतीत का नाम है अहंकार, मिथ्या अहंकार। क्योंकि वो मानने लगता है हम शरीर हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय पंचमहाभूत, ये सब कुछ हम ही है। और उस अहंकार से जिसका अंतःकरण अनेक प्रकार से मोहित हो चुका है, ऐसे देहेंद्रिय के धर्म को अपना धर्म मानने वाला देहाभिमानी पुरुष अविद्यावश प्रकृति के कर्मों को अपने में मानता हुआ उन कर्मों का कर्ता मैं हूं, ये मानने लगता है। और बस जहां अपने को कर्ता मानता है वहीं पर क्या होता है? वो बंधन में पड़ जाता है। तो कहने का आशय यह है कि भगवान के आदेशानुसार प्रकृति ही सारे कार्य करती है, तथा यह है कि सभी शरीरों के इच्छानुसार कार्य करने की भगवान छूट देते हैं। कहते हैं कि सभई नचावत राम गुसाई, और बंधियो कीर मरकट की नाई। सबको भगवान नचाते हैं, और कीर मरकट की तरह बंधा हुआ है। ये बात सही है कि भगवान सबको नचाते हैं, जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है। वो कहता है रामू ससुराल कैसे जाओ, रामू ऐसे चल के दिखाओ, तो अगर उसके अनुसार चल के दिखाता है तो मदारी प्रसन्न होता है। और मदारी के पास दो चीजें होती हैं, एक तरफ चना रखता है, एक तरफ डंडा रखता है।
अगर रामू सही उसकी इच्छानुसार उसके इशारे पर चल रहे हैं तो उसे चने खिलाता है, उसके सिर पर हाथ देता है, और अगर रामू उसके अनुसार नहीं चलता है तो उसे डंडा मारता है और उसे सीख देता है, यानी दंड देता है। ऐसे ही भगवान का है कि भगवान ने हमें नाना प्रकार के कर्म बताए हैं और उनकी इच्छानुसार वेद भगवान की वाणी है, और वेदों में, शास्त्रों में, संतों के द्वारा वो हमें रास्ता बताते, मार्ग बताते हैं, और अगर हम उस मार्ग पर सही चलते हैं तो भगवान हमें अपना बना देते हैं, हमारे सिर पर हाथ रख देते हैं। और जब हम उनके इच्छानुसार नहीं चलते हैं तो फिर दंड स्वरूप नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहिनम चा, कि मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और मेरे से स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी संशय आदि दोषों का नाश होता है। समस्त भगवान कहते हैं कि मैं समस्त प्राणी मात्र की आत्मा होकर उनके अंतःकरण में स्थित हूं, यानी प्राणियों का स्मृति, ज्ञान, उनका लोभ भी मुझ आत्मा से ही किया जाता है। लेकिन जो पुण्यशील प्राणी हैं तो पुण्य के अनुसार उन्हें ज्ञान और स्मृति प्राप्त होती है, लेकिन जो पापाचारी हैं उनकी ज्ञान और स्मृति का उनके पाप कर्म के अनुसार लोप हो जाता है। तो होता क्या है, जिनका ज्ञान और स्मृति प्रकट होती है वो सत्वगुण की ओर जाते हैं, और जिनका ये लोप हो जाता है वो तमोगुण की ओर जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ऊर्ध्वं गच्छत सत्त्वस्था मध्यम तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तस्था तमो गच्छति तामसा। तो अपने अपने कर्म के अनुसार वो अलग अलग योनियों में चले जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका एक ही कारण है कि प्रत्येक जीवात्मा की अपनी अपनी इच्छानुसार होते हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता है। भगवान ने तो अवसर दिया है अच्छा करने के लिए, अच्छा चलने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए कर्म योनि मानव शरीर दे दिया, लेकिन हम उस अवसर से हाथ धो बैठे। तो फिर होता क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मन पछताई है अवसर बीते। जब अवसर निकल जाएगा तो उसे पछतावा हाथ रहे। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हनगति पाए। तो इस अवसर का लाभ उठाओ। तो एक ही उद्देश्य बनाओ कि हमें अच्छा करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि सभी आनंद चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। तो देह धरे कर यह फल भाई भजहो राम सब काम विहाई। भगवान का भजन करो, भगवत प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान की इच्छा अनुसार चलो, तो भगवान अपना बना दे। क्योंकि वो कहते हैं अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूता स स्थिता, मैं सभी के अंदर, सभी भूत प्राणियों के अंदर हूं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सब मेरे अंश हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय सब मेरे उपजाए हुए। सबसे अधिक मनुज मोह भाई, क्योंकि मनुज को ऐसा अधिकार दिया है उन्नति करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के, वो आनंद राशि से मिलने के लिए। लेकिन मिलेगा कब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन जब उसके अंदर चेतनता आएगी, जब वो निर्मल होगा, जब सहज होगा, तो वो सुख राशि से मिलेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो प्रकृति में सब कुछ है, प्रकृति के द्वारा ही हम अपना ज्ञान और स्मृति जागृत कर सकते हैं और भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।